पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग उस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोला है एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, उसको बेलन में बदला गया है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए जो गोला है, गोला ही को ना बेलन बनाया गया, मतलब गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा, इसलिए गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन। गोले का आयतन तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 4/3 गुना पाई आर का क्यूब, किसका आयतन है, गोला का, यानी कि गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, मतलब 4.2 का क्यूब पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या है बेलन का 6, तो 6 का स्क्वायर गुने एच। पाई से पाई कैंसिल, इधर क्या बचा 4/3 गुने 4.2 गुनो 4.2 गुने 4.2 इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुने एच। पॉइंट उड़ा है तो 10, यहाँ भी पॉइंट उड़ा है 10, पॉइंट उड़ा है 10। आप देखिए 3 एकम 3, 3 से काटे 42 को तो 14, 4 को 2 से काटे 2, 10 को 2 से काटे 5, 2 एकम 2, 2 से 10 को काटे 5। ठीक, आप देखिए तो ऊपर क्या बचा 14 गुने 42 गुने 42 बटा 5 गुने 5 गुने 10, 5 गुने 5 गुने 10 इक्वल टू 6 गुने 6 गुने एच। आप देखिए इधर दोनों जो किसमें है गुना में, इधर आएगा तो भाग में, इधर हो जाएगा एच इक्वल टू, इधर था मेरे पास 14 गुने 42 गुने 42, दोनों 6 गुना में था, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 6 गुने 6 गुने पहले से 5 गुने 5 गुने 10, तो 5 गुने 5 गुने 10, 6 से 42 7 बार में, 6 एकम 6, 6 से 42 7 बार में, 2 से काटे तो 7, 2 से काटे तो 5, तो ऊपर बचा क्या 7 गुने 7 गुने 7, 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5, 7 को 7 से गुना किए 49, 49 को अब 7 से करेंगे, 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 7 चौक 28, 6 34 343 बट्टा 5 बचे 25 बचे 125, 343 को 125 से भाग देंगे, 343 को 125 से भाग देंगे। तो देखिए 125 से 2 बार में लगाए तो 250, 3 14 में से 5 तो 9, 2 से 2 कट गया, पॉइंट लगाए तो 0, 930, तो 125 को 930 से लगाएंगे। तो देखिए 125 से 7 बार में, तो 7 बचे 35 का 5 हाथ में 3, 7 में 14 3 17 का 7 हाथ में 1, 7 एकम 7 1 8, 875, तो लग जाएगा 7 बार में 875, 10 में से 5 5, 12 में से 7 5, 8 से 8 कट गया, फिर 0 उतरा, 125 से 550 कितना बार में 4 बार में, तो लगेगा 500। बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट, उससे आगे नहीं। तो एच का मान कितना आ गया 2.74 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितना पता चला 2.74। तो नीचे लिख देंगे अतः बेलन की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याएं वाले धातु के 3 ठोस गोले
को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 छोटा छोटा गोला है जिसकी एक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक का 8 सेंटीमीटर और एक का 10 सेंटीमीटर है। तीनों को मिलाकर क्या एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ठीक, तो देखिए R1 6 सेंटीमीटर पहले गोले का, R2 यानी कि दूसरे गोले का 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर यानी कि तीसरे गोले का। तो क्या बोला गया, इस सबको मिलाकर क्या बनाया गया है, एक बड़ा गोला। ठीक है, इसलिए बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होगा, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। क्या तीनों को मिलाकर बनाया गया था। तो क्या बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। तो देखिए पहले गोले का आयतन, तो गोला का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³ यानी कि r1 का क्यूब प्लस दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई सब में है, 4/3 पाई सब में, तो 4/3 पाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। तो 4/3 पाई r1 की जगह कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब, r2 की जगह 8 तो 8 का क्यूब प्लस r3 की जगह 10 तो 10 का क्यूब। तो 4/3 पाई 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 6 को 3 बार गुना करेंगे। तो देखिए 6 गुने 6 गुने 6, 6 को 6 से गुना किए 36, 36 को 6 से गुना करेंगे तो 6 का 36 का 6 हाथ में 3 6 18 3 21 216। तो 6 का क्यूब 216 प्लस 8 का क्यूब। तो देखिए 8 का क्यूब यानी कि 8 को 3 बार गुना करेंगे, तो 8 को 8 से 64, 64 को 8 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 8 चौका 48 3 51 512। तो यहाँ हो जाएगा 512 प्लस 10 का क्यूब, तो 10 को 3 बार गुना करेंगे, तो 10 गुने 10 गुने 10, तो 10 को 10 से 100, 100 को 10 से 1000, तो यहाँ हो जाएगा 1000। ठीक, अब देखिए आगे, तो 4/3 पाई 4/3 पाई ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना। अब देखिए 216 512 और 1000 को जोड़ना है। तो देखिए 1000 में 512 जो जोड़ेंगे तो 1512, 1512 में जोड़ेंगे फिर 216, तो 15 2 1700, 1728 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1728। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 7 21, 3 छक 18। तो यहाँ आया 4 गुने 576 गुने पाई, 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, तो 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हाथ में 3, 5 का 20 3 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोगों का क्या पता चला, बड़े गोले का आयतन। पर हम लोगों को क्या पता करना है, बड़े गोले की त्रिज्या। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़े गोले का आयतन कितना आया था, 2304 पाई। तो इसलिए बड़े गोले का
आयतन। आयतन क्या होगा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ा गोला है इसलिए कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का क्यूब। बड़े गोले का आयतन हम लोग निकाले तो कितना आया 2304 पाई इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट जाएगा तो इधर क्या बचा 2304 4/3 आर क्यूब। अब देखिए 3 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 2304 गुने 3 बराबर 4 आर क्यूब। 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो इधर बचेगा आर क्यूब। तो 2304 गुने 3 बटा 4, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 2304 को, तो 4 पंचे 20, तो बचा 3 0 30, तो 4 से 20 4 सत्ते 28, तो 2, तो 4 छक 24, तो 576, तो आर क्यूब बराबर 576 गुने 3। ठीक है, अब 576 को 3 से गुना करेंगे, 576 को 3 से गुना करेंगे। 6 × 18 का 8, हाथ में 1, 7 × 21, 1 19 का 9, हाथ में 1, 5 × 7 × 21, 6 × 18 का 8, हाथ में 1, 7 × 21, 1 22 का 2, हाथ में 2, 5 × 15 2 17, 1728। तो आर क्यूब बराबर 1728। क्यूब है इधर, उधर जाएगा तो क्यूब रूट, क्यूब रूट, तो 1728। तो हम लोग चेक करेंगे 1728 किसका होता है क्यूब। तो 1728 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाए 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौक 28, फिर 2 से लगाए, फिर 2 से लगाए, देखिए तो क्यूब है तो 3 का जोड़ा, क्या 3 का जोड़ा लिए तो 1 2 2 2 1 3, तो 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 1728 किसका होता है तो 12 का, 12 सेंटीमीटर। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितना हुई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे छोटे गेंदों में ढाला गया है। इस प्रकार प्राप्त छोटे गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला का आयतन निकालेंगे, फिर 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाला गेंद का एक आयतन निकालेंगे। अब बड़े आयतन को छोटे आयतन से भाग देंगे, पता चल रहा है कि कितना गेंद बना। तो देखिए चूंकि गोले में आर बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, इसलिए आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। तो 4/3 22/7 गुने 3 पे पावर 3 यानी कि 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। तो 22 को 4 से गुना किए तो 88 गुने 3 तिहाई 9/7। ठीक है, इतना ही रखते हैं, इसको पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। फिर देखिए बोला है कि 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे छोटे गेंदों में ढाला गया है। अब गेंद में डी बराबर कितना 0.6, तो हम लोग निकालेंगे आर, तो इसलिए आर बराबर क्या होगा D/2 यानी कि 0.6 का आधा। ठीक, तो पॉइंट उड़ाए तो 10 एक 0 नीचे, 2 से 6 को 3, तो क्या आ जाएगा फिर 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आप निकालेंगे गेंद का आयतन, इसलिए गेंद का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7
आर का क्यूब यानी कि 0.6 का क्यूब। तो 4/3 22/7 जीरो आर था हम लोग का 0.3 0.3 0.3 0.3 पॉइंट उड़ा है 10 पॉइंट उड़ा है 10 पॉइंट उड़ा है 10। 3 से 3 एक बार में कट गया। 4 से 2 10 5 फिर 2 एकम 2 फिर 10 5 फिर 22 को 2 से 11 10 5 तो ऊपर बचा 11 गुने 3 यानी कि 3 तिहाई 9 7 गुने 5 गुने 5 25 25 को फिर 5 125। ये हो गया हम लोगों का गेंद का आयतन। तो देखिए गोला का आयतन पता चल गया, गेंद का आयतन पता चल गया। जब गोले के आयतन को गेंद के आयतन से भाग देंगे तो पता चल जाएगा हम लोग क्या, गेंदों की संख्या। तो इसलिए गेंदों की संख्या बराबर गोले के आयतन को भाग देंगे गेंद के आयतन से। आप देखिए गोले का आयतन कितना निकाले थे, 88 गुने 9/7 88 गुने 9/7। गेंद का आयतन निकाले हैं 11 गुने 9/7 गुने 125। इसलिए नहीं मान डाले थे, वहां सॉल्व नहीं किए थे कि यहाँ फिर काटना ही है। ठीक है, तो देखिए गोले का आयतन था 88 गुने 9 88 गुने 9/7। अब देखिए भाग में है तो इसको पलटेंगे तो 7 गुने 125 ऊपर चला जाएगा, 11 गुने 9 नीचे आ जाएगा। 9 से 9 कट गया, 11 एकम 11 11 8 88 7 एकम 7 7 एकम 7 तो बचा क्या 8 गुने 125। ठीक, 8 गुने 125 तो 8 को 5 से गुना करेंगे, 40 का 0 हाथ में 4 8 2 16 4 20 का 0 हाथ में 2 8 का 8 8 2 10 यानी कि 1000। तो गेंदों की संख्या कितना पता चला 1000। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के ठोस शंकु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलीय गेंद बनाती है। तो इस प्रकार बनी गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गेंद बनाया गया है। तो गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी बनाएंगे। तो देखिए शंकु में R बराबर 12 सेंटीमीटर, H बराबर 24 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो 1/3 पाई के जगह 22/7 इंटू R स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर H 24। तो 1/3 22/7 12 गुने 12 का कि 12 का स्क्वायर गुने 24। आप देखिए 3 से 12 4 बार में कट जाएगा। 22 को 4 से गुना किए तो 88 गुने 12 गुने 24 बटा में 7। इसको भी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्या कि बाद में फिर इसको काटना ही है। इस किसका आया, शंकु का आयतन। आप देखिए गेंद में, तो गेंद में बोला व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। अब गेंद में तो व्यास यानी कि d कितना है हम लोगों का 6, इसलिए r बराबर d/2 यानी कि 6/2। तो काटेंगे तो आएगा हम लोगों का 3। गेंद का आयतन निकालेंगे तो गेंद क्या होता है, गोला। तो 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह 22/7 r का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। तो 4/3 22/7 3 गुने 3 गुने 3 का की पावर 3, 3 से 3 कट गया। 22 को 4 से गुना किए तो 88 3 तिहाई 9 और नीचे 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया गेंद का आयतन। तो बोला क्या था, शंकु को
पिघलाकर गोला में मतलब गेंद बनाया गया, तो इसमें क्या करेंगे, शंकु के आयतन को गोले के आयतन से भाग दे देंगे। तो इसलिए गेंदों की संख्या शंकु का आयतन बटा गेंद का आयतन। शंकु का आयतन, तो देखिए, तो शंकु का आयतन आया था 88 गुने 12 गुने 24 बटा 7, तो 88 गुने 12 गुने 24 बटा 7, यह आया था शंकु का आयतन। गेंद का आयतन 88 गुने 9 बटा 7, तो 88 गुने 9 बटा 7, तो 88 गुने 12 गुने 24 बटा 7 गुना, अभी भाग में है तो पलटेंगे, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 88 गुने 9 नीचे, 88 से 88 एक बार में कट जाएगा। अब देखिए 7 से 7 एक बार में कट जाएगा, 3 से 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो ऊपर एक 4 बचा है और एक 8, तो 4 अठे 32। तो गेंदों की संख्या कितना पता चला, तो 32। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे।